सभी शांति प्रेमियों को सलाम और शांति योद्धाओं को दिल से नमन। मैं कृष्णा अधिकारी अपने YouTube चैनल कृष्णा अधिकारी ऑफिशियल से फिर आपसे जुड़ रहा हूं। मैं आज अपने वीडियो के द्वारा त्यागपूर्ण संघर्षों से भरे कुछ महान जीवनियों को आपसे शेयर करने जा रहा हूं। नेचुरली हर कोई संघर्ष और त्याग के रास्ते पर चलने से डरते हैं, कतराते हैं और मुकर जाते हैं। फिर भी बिना त्याग और संघर्ष का जीवन किसी का भी नहीं हो सकता। फर्क इतना ही है कि कुछ लोग सिर्फ अपने लिए ही त्याग और संघर्ष करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो अपने को छोड़कर दूसरों के लिए, देश, दुनिया और मानवता के लिए संघर्ष और त्याग के रास्ते पर चलते हैं। और बिना संघर्ष और त्याग के रास्ते पर चले किसी का भी जीवन अर्थपूर्ण, सफल और महान नहीं हो सकता। वास्तव में मानवता ने आज जो मुकाम को हासिल किया है वह भी अनेक उन महान और त्यागपूर्ण संघर्ष के जीवन जीने वाले लोगों के कारण ही संभव हुआ है। फिर भी हम उन अनेकों नामों में से कितने लोगों को हम जानते होंगे। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने हमारे ही देश के एक महान वैज्ञानिक नम्बी नारायण के नाम सुने? महान रॉकेट साइंटिस्ट नम्बी नारायण से मुलाकात की एक तस्वीर हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ट्विटर से भी आप हम सब से साझा किए थे। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग आदरणीय महान रॉकेट साइंटिस्ट नम्बी नारायण के विषय में जानते हैं, लेकिन मैं जब भी उनके विषय में कुछ बात करने को सोचता हूं तो मेरे मन भाव विभोर हो जाता है और उन्होंने भोगे हुए दुख के जीवनी को याद कर मेरे आंखें नमी हो जाती है। वास्तव में एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में निस्वार्थ देश सेवा में अपने आप को समर्पित करने का बहुत बड़ा मूल्य नम्बी नारायण जी को चुकाना पड़ा है। अभी लगभग 80 साल के आदरणीय नम्बी नारायण तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे और बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और अपने इंजीनियरिंग के पढ़ाई के पश्चात वर्ल्ड के सबसे बड़े अंतरिक्ष संस्थान नासा के जॉब ऑफर को भी ठुकरा कर अपने ही देश के एकमात्र राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में राष्ट्र सेवा में समर्पित थे। लेकिन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साजिशों के चलते 1994 में नम्बी नारायण को पाकिस्तान के लिए जासूस करके देश के महत्वपूर्ण तकनीकी दस्तावेज को लाखों डॉलर्स में बेचकर देश के साथ गद्दारी करने की आरोप में फंसाया गया। आदरणीय नम्बी नारायण जी को न कि सिर्फ 50 दिन की कठोर जेल की यातना से प्रताड़ित किया गया, बल्कि 1994 से लेकर 2018 तक 24 साल के लंबे समय तक उन्होंने उस मुकदमे की मानसिक पीड़ा को झेलते रहे और अब 26 साल बाद सारे मुकदमे झूठे साबित होने के बाद सर्वोच्च अदालत के फैसले से इस झूठे मुकदमे के षड्यंत्रकारियों को पहचान कर उनको उचित सजा दिलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। साथ ही मुकदमे के कारण उन्होंने सामना किए कष्ट, पीड़ा और क्षति के भरपाई स्वरूप 50 लाख की मुआवजा देने को सर्वोच्च अदालत ने कहा और सरकार ने आगे बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा मुआवजा प्रदान किया और बाद में 2019 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और अब उस महान रॉकेट साइंटिस्ट नम्बी नारायण के जीवन में आधारित एक मूवी तक बन गई है, रॉकेटरी द नम्बी। आप अभी सोच रहे हो कि इतने महान रॉकेट साइंटिस्ट आदरणीय नम्बी नारायण जी के विषय में आपको अभी तक कुछ भी क्यों मालूम नहीं। अगर मैं सच बोलूं तो ऐसे अनेक और नाम है विगत में और इवन वर्तमान में जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए, मानवता के लिए समर्पित कर दिए हैं। फिर भी उनके ऊपर अनेकों लांछना लगाया गया है इस दुनिया ने और उनको अनेकों कष्ट और संघर्षों का सामना करना पड़ा है। कुछ ऐसे ही जीवन कहानी है हमारे शांति अभियान के परमादरणीय संस्थापक डॉक्टर संजय मून और डॉक्टर हरजहान मून की। जिस प्रकार से महान रॉकेट साइंटिस्ट नम्बी नारायण को देश के लिए अपना समर्पण देते वक्त अनेकों झूठे आरोप लगाकर जेल की यातना ही नहीं बल्कि अनेकों साल तक उनको अपमान सह के रहना पड़ा,
उसी प्रकार से हमारे शांति अभियान के परमादरणीय संस्थापक डॉक्टर संजय मून और डॉक्टर हरजहां मून को यह दुनिया ने अनेकों बार अनेक लांछना लगाया गया और अपमानित किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर संजय मून को 6 बार तक जेल की यातना तक सहनी पड़ी। मैं इसे महान जीवनी के विषय में मेरे अगले आने वाले वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और तब तक के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे। आपसे फिर अगले वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।